ना एक आर्टिकल है वर्क के बारे में कि वर्क इज ए पाथ फंक्शन। वर्क इज ए पाथ फंक्शन यानी वर्क जो है ना सिर्फ स्टेट्स पर डिपेंड करता है बल्कि पाथ पर भी डिपेंड करता है। अगर मैं इसको पूरा पढ़ूं, इन ए प्रोसेस द वर्क डन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम depends not only upon the initial and final states of the system but also upon the path adopted by the system। जो वर्क डन है वो सिर्फ इनिशियल फाइनल स्टेट्स पर ही नहीं डिपेंड करता है बल्कि पाथ पर भी डिपेंड करता है। ये हमको यहाँ पर प्रूव करना है। तो चलिए फिगर लेते हैं। एक हमने सिस्टम लिया और कोई हमने सिस्टम लिया, इधर हम प्रेशर ड्रॉ कर रहे हैं, इधर हम वॉल्यूम ड्रॉ कर रहे हैं। मान लो सिस्टम स्टेट आई में है और इनिशियल स्टेट, और इसको एफ तक ले जाना है। तो आई से एफ तक पहुंचने के कई पाथ होंगे, रास्ते होंगे, ये रास्ता, ये रास्ता, ये रास्ता, ये रास्ता एंड सो ऑन। लेकिन हम सिर्फ दो रास्ते चुनेंगे। देखिए, suppose a system is carried from the state I to the state F by two different paths IAF and IBF। मान लो हमने एक रास्ता चुना, पाथ चुना, I से A तक ले गए, A से F। तो IAF एक पाथ ये है और इसमें दूसरे में I से B तक, B से F तक, तो IBF। तो दो रास्ते हम चुने, सिस्टम को हम आई से एफ तक ले जाने में दो रास्ते हमने चुने, आई ए एफ एंड आई बी एफ। अब हम इन दोनों में कितना काम करना पड़ेगा जरा ये निकालें। वर्क डन बाय द सिस्टम अलोंग द पाथ आई ए एफ। आई ए एफ पाथ से होकर जा रहे हैं तो वर्क इन पाथ आई ए एफ, ये क्या होगा, इसको दो भागों में बांट दिया, वर्क फ्रॉम आई टू ए प्लस वर्क फ्रॉम ए टू एफ। तो वर्क फ्रॉम आई टू ए प्लस वर्क फ्रॉम ए टू एफ। अब एक एक निकालते हैं। वर्क फ्रॉम आई टू ए, आई से लेकर ए तक वर्क निकालना है। तो देखिए, हम आपको बता चुके हैं कि एरिया गिव्स द वर्क डन। तो आप क्या करें, आई से परपेंडिकुलर डाला, B1 पर गिरा, ए से परपेंडिकुलर डाला, B2 पर गिरा। ये देखिए आपका आ गया, ये एरिया है, ये एरिया है जो कि वर्क को देगा। तो वर्क फ्रॉम आई टू ए, कौन सा एरिया हमने लिखा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आई ए B2 B1, पूरा एरिया है ना ये। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आई ए B2 B1 प्लस वर्क फ्रॉम ए टू एफ, ए से परपेंडिकुलर डाला, B2 पर गिरा, एफ से डाला, वो भी B2 पर गिरा। ये तो स्ट्रेट लाइन आ गई। तो एरिया ऑफ ए एफ B2 स्ट्रेट लाइन है, वॉल्यूम 0 होगा, इसलिए ये एरिया 0 आ गया। तो कुल मिलाकर के वर्क इन आई ए एफ इज एरिया आई ए B2 B1, एरिया आई ए B2 B1। ठीक है, ये वर्क निकल आया इन पाथ आई ए एफ। नाउ वर्क डन बाय द सिस्टम अलोंग द पाथ आई बी एफ। अगर मैं ये पाथ चुनूं आई बी एफ, इसमें वर्क कितना होगा, तो वर्क इन आई बी एफ इज इक्वल टू, दो भाग में तोड़ लिया, वर्क फ्रॉम आई टू बी प्लस वर्क फ्रॉम बी टू एफ। अब वर्क फ्रॉम आई टू बी प्लस वर्क फ्रॉम बी टू एफ। नाउ वर्क फ्रॉम आई टू बी, यहां से परपेंडिकुलर डाला, इस पर गिरा, यहां से डाला, वो भी इस पर गिरा, स्ट्रेट लाइन हो गई। तो एरिया आई बी B1, ये मैंने लिखा। वर्क फ्रॉम B टू एफ, B से परपेंडिकुलर, B1 पर, F से B2 पर। तो ये वाला एरिया आ गया, ये देखिए लाल से दिखाया है, इतना एरिया आया। तो एरिया BF B2 B1, BF B2 B1, ये लाल वाला जो है BF B2 B1। तो ये तो 0 हो गया, तो यही मिला एरिया BF B2 B1। तो वर्क इन पाथ IBF इज एरिया BF B2 B1। तो देखिए IAF में कितना वर्क करना पड़ा, इतना वर्क करना पड़ा, इतना एरिया। और IBF में
सिर्फ इतना वर्क करना पड़ा। तो इसलिए आप देख रहे हो कि पहले वाला एरिया बड़ा है और दूसरे वाला एरिया छोटा है, यानी एरिया IA B2B1 बड़ा है, सिंस एरिया IA B2B1 इज ग्रेटर देन एरिया BFB2B1, एरिया IA B2B1 इज ग्रेटर देन एरिया BFB2B1, इसलिए वर्क इन IAF इज ग्रेटर देन वर्क इन IBF। यानी दो पाथ से हम गुजरे हैं IAF और IBF से, एक पाथ में वर्क ज्यादा है, दूसरे में कम। Thus, work done by a system in going from one state to another depends upon the path adopted by the system। ये चीज दिखाई आपने। सो वर्क इज ए पाथ फंक्शन आल्सो। एक बार फिर से, जो वर्क है न सिर्फ स्टेट्स पर डिपेंड करता है बल्कि पाथ पर भी डिपेंड करता है।